शर्मा जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पुरानी घटनाएं कभी कभी प्रभु स्मरण में बार बार याद आकर बाधा डालती हैं, उन्हें दूर करने का भी कोई उपाय है महाराज जी? स्मरण है। नाम जब आज का सत्संग सुना था क्या? ध्यान से सुनती तो उसमें उत्तर था। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी दबी हुई बातें हैं, गंदी अच्छी, वो सब निकलती हैं। जैसे एक सरोवर में गजराज प्रवेश करे तो उसके जो छोटे मोटे जीव होते हैं सब किनारा लेके भागते हैं। ऐसे ही महाबलशाली नाम जब हमारे हृदय में जाता है तो एक दो बातें नहीं, जन्म जन्म की गंदी वासनाएं वो सब निकलती है। और उपासक घबरा जाता है कि जब नाम जप नहीं करते थे तब शांति थी, जब से नाम जप किया तो बड़ी गंदी गंदी बातें आ रही। अच्छा, अब ये नाम उनको डिलीट करेगा, उनको नष्ट करेगा। तो एक जैसे काम संबंधी बात है तो करोड़ों बार हमारे द्वारा कई जन्मों में इस जन्म में हुआ है। अब वो हर बार काम का मैसेज आएगा, अब नाम उसे डिलीट कर रहा है, फिर काम का मैसेज तो आएगा। कितना हम गंदे हैं, कितना हमारे अंदर, मतलब नाम कुछ कर नहीं रहा क्या, वही बार बार बात आ रही। बात वही नहीं आई, जो आई वो तो गई। ऐसी वही बात करोड़ों बार हमने दोहराई है, इसलिए करोड़ों बार आएगी। तो साधक को बहुत धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। तो पूर्व की जितनी भी विलासिता है, जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, ये सब नाम नष्ट कर देगा। मन निर्मल हो जाएगा। पर इसमें धैर्य की जरूरत है। तुमको हर बार ये देखना है कि ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। पर उपासक दो बात कर बैठता है, या तो उसके चिंतन में डूबकर स्वाद ले बैठता है तो वो संस्कार रुक जाता है, और या उससे द्वेष कर लेता है, ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए, तो द्वेष करने के कारण फिर वो संस्कार रुक जाता है। ना द्वेष करो ना राग करो, ये अध्यात्म की बात है। बिल्कुल तटस्थ, राधा राधा, और अंदर प्रसन्न हो, ये जा रहा है, ये गंदी बात जा, वो आपको बार बार खींचेगा। मुझे रोक लो। खींचना क्या होता है? देखो, आपने अमुक समय ऐसा किया था, आपको सुख मिला था ना, अमुक समय आपने ये खाया था, सुख मिला था, ये हुआ रागात्मक। देखो, उस आदमी ने तुम्हें गाली दिया था ना, उसने तुम्हें ऐसा कहा था ना, अब राधा राधा आप जल रहे हैं। बस यही समझना है, ना रागात्मक ना द्वेषात्मक, वो अंदर की पेशगी कर करके निकल रहा है, तभी मन निर्मल हो जाता है भजन करने से। अब आप निर्मल के मार्ग में लगी हैं तो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। गंदी बातें अंदर से निकल रही, खुशी होना चाहिए। पर उपासक समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो नाम जप में ध्यान न देकर उन बातों में ध्यान दे दिया। इतनी गंदी बात मेरे मन में कैसे, मैं तो बहुत नीच हूं, अब कैसे क्या, ओ वो नहीं, नीच नहीं, ये सब निकल रही गंदगी। राधा 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 राधा, तभी तो मन निर्मल होता है। भगवान का साक्षात्कार निर्मल मन से होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो निर्मल मन कहां से होगा? यही नाम, जो मंत्र जप रहे, नाम जप कर रहे हैं, हमारे मन को निर्मल कर रहा है। अच्छा, मलिनता क्या है? कोई अच्छी घटना जीवन में घटी, कोई बुरे आचरण हुए, और वो सब जैसे सीसीटीवी में है ना, तुमसे कुछ कहेगा थोड़ी, सीसीटीवी हर चेष्टा तुम्हारी नोट कर रहा है ना। अब पीछे जाओ, 1 महीना 2 महीना जितने का आपके पास वो है, वो आपको सब कवर करके दिखा देगा। तो मन के पास अनंत जन्मों का है, अनंत जन्मों का। अब पूरा मन खाली करना है, इसीलिए तो पूरा जीवन लग जाता है भजन करते करते। नहीं तो भगवान के साक्षात्कार होने में देर थोड़ी लगे। भजन करते करते सब डिलीट होते 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 जान, और जैसे ही दुर्वासना नष्ट हुई कि आनंद आने लगेगा, आंसू चलने लगे, राधा राधा। और उसी आनंद में श्री जी पधारी, प्रियालाल पधारे, अब निहाल हो गया। नयनन पिय मूर्ति, प्रीतम नेत्रों में समा गए। देखने की बात नहीं, प्रीतम ही नेत्र पर, नयनन पिय मूर्ति रहे, तेहि रस रहे समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे, अपने रस मातो कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ये अद्भुत प्रेम दशा। पर पहले इंतजार करो, ये गंदगी हटने दो। राधा 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 राधा, उसको परेशानी क्यों मान रहे हो? निकल रहा है। परेशानी तब थी जब निकला नहीं, अब ये सब गंदी बातें निकल रही हैं। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहो। समझ रहे आप?
हाँ, उसको चिंतन में जो आ रहा है उसको ये मत समझो कि हमको परेशान कर रहा है। वो निकल रहा है, वो परेशान नहीं कर रहा, वो जा रहा है। चाहे बुरा आदमी आवे या जावे, दोनों में दुख होता है, नहीं होता है? तो ये जब आए थे तब दुख का काम करवा गए, और जब जा रहे तो हमारे हृदय में दुख हो रहा, चुपचाप सह जाओ, निकल जाने दो। और देखो, बहुत पुराने किराएदार ये हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये बिना नाम के डंडा चलाए जाने वाले नहीं। इनसे प्रार्थना करो आप घर खाली कर दो, तो ये मुकदमा दारिज कर देंगे कि बहुत जन्मों से हम इनके घर में रह रहे हैं, कैसे खाली कर दे। अरे अब नाम बलवान के नाम कर दो मकान, जो वहां का रुआबदार कोई हो, तो सबसे बड़ा रुआबदार नाम है। भगवान भी नाम की महिमा पूरी नहीं गा सकते। कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम। तो जहां हमने शुरू किया राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, अब वो सब जितने गुंडा पार्टी अंदर थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, चला डंडा नाम का, निकल के भागने लगे। कमजोर साधक, जानते हो भजन कैसे करेगा? गुरुजी ने कहा 11 माला करना, टीवी चलाओ, सीरियल चल रहा है, माला चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिलीट नहीं हो पाएगा। डिलीट होने के लिए सब बंद करो, फिर राधा राधा शुरू करो। राधा राधा, मन कहेगा नहीं, खिड़की पास खड़े होकर राधा राधा जपो, वो देखना चाहेगा कोई। मन की बातें पकड़ लो, सत्संग चला लो, फिर नाम जप करते नहीं। डिलीट करना है तो केवल नाम जप करना है। हमारी बात पकड़ लेना, अगर मन को निर्मल करना है तो केवल नाम जप कर रहे हैं तो नाम, और सत्संग सुन रहे तो माला रख दो पूरी एकाग्रता से। पकड़ो सत्संग को। जब हम सत्संग और जब सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल सेवा में तन्मय, ये डबल मांग करता है मन। देख लेना कि हमें नाम जप करना है तो कुछ बाहरी इसको चाहिए। सत्संग चला के या एक आदमी बैठ जाओ, बात करते जाओ, माला चल रहा है, वहां चित्त ना लगे। अगर वहां चित्त लगाओगे तो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए डिलीट नहीं हो पाता। फिर क्या होता है? फिर गिरा देता है जो काम क्रोध है ना। फिर क्या होता है? उपासक एक नियम भर पूरा करता है तो बैलेंस बना लेता है मन का, भैया अब हमसे तो नहीं होगा, हमको तो ऐसे ही जीना है। ये कमजोरी कर देगा। अगर आप नाम जब एकांत में थोड़ा भी करेंगे तो आप देख लेना, उलझन पैदा कर देगा मन कि ये बस ना करो और जो चाहो सो कर लो। क्योंकि वासनाओं को डिलीट करने की सामर्थ्य केवल नाम जप में है। आप पक्की समझ लेना, ये हम अंदर की बात कह रहे हैं। सबसे ज्यादा मन डरता है नाम जप में। नाम जप नहीं और व्यवहार करा लो, दान पुण्य करवा लो, परमार्थ करा, और जो चाहो कर, नाम जप ले। अच्छा, नाम जप भी तो ऐसे कि आओ बैठो कुर्सी सामने और राधा राधा राधा, और कैसे हो? माला चल रहा है, 11 की संख्या पूरी। भैया भजन किसका कर रहे हो? बातचीत हो रही, हंसी मजाक हो रही है और नाम जप चल रहा। ऐसे डिलीट नहीं होता। ऐसे ना, आगे लिखा है राधा 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 राधा, अब डिलीट होना शुरू होगा। आंख खोल के चाहे आंख बंद करके राधा राधा, और एक दृष्टि जमाना सीखो। किसी एक बिंदु पर दृष्टि, हम तुमको उपाय बता रहे हैं नाम में मन लगने का। किसी एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु चयन कर लो जो सामने तुम्हारे हो। मान लो ऐसे देखा, उसी पर अब लिखो राधा नाम, राधा 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 राधा। थोड़ी देर में आंख थक जाएगी, आंसू आने लगेंगे, बंद कर लो, फिर राधा राधा। फिर जब खोला तो ऐसे ऐसे बार बार नहीं, एक बार ऐसे किया बस, फिर राधा 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 राधा। ये आपके मन को बिल्कुल खाली करता चला जाएगा। पर ऐसे करना बहुत कठिन है। थोड़ी देर में कह मन चल बंद कर रहे सब, आप ये मतलब दिमाग खराब हो रहा है। क्योंकि परमार्थ जो है ना, वो थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ना है, और विषय में क्या फिसल जाना है। फिसलने में कोई मेहनत नहीं होती, चढ़ने में मेहनत होती है। अब हम लोगों को अवसर मिला है कि मन को संभाल कर प्रियालाल के चरणों में लगाएं, ये जन्म हम सार्थक कर लें। डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा।
नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो। सोचो, एक विषयी आदमी एक विषय की क्रीड़ा करके जेल गया और पूरे जीवन निर्विषय होके रहता है कि नहीं रहता? रहता। अगर वो वही आदत कंट्रोल में कर लेता तो महात्मा कहलाता। और वही आदत उसकी जबरदस्ती वहां कंट्रोल हुई कि ना परिवार से हर समय मिल सकते हो, ना मित्र से मिल सकते हो, ना मनमानी कर सकते हो। आ गया ना लाइन में, कह रहा था मैं नहीं रह पाऊंगा। पूरे जीवन रहते ना बड़े बड़े व्यभिचारी, हिंसक, चोर, जेल उन्हीं के लिए तो बनी। अगर यहां कंट्रोल कर लेता मन को तो महात्मा कहलाता, अच्छा आदमी कहलाता। तो हमें लगता है कि अगर हम कंट्रोल कर ले तो अच्छा, जब माया कंट्रोल करवाएगी तो बहुत है बुरा। तड़प तड़प करके जीवन व्यतीत हो रहा है, परिवार की याद आती, मित्रों की याद आती। अब जेल में वहीं वहीं करो जो कुछ करना है, वो भी सीमित, लिमिट, जितना आदेश है उसके विपरीत चले तो लठ बजेगी। ये है यहाँ का। और एक बड़ी जेल है नर्क, वहां तो किसी की कोई सुनवाई ही नहीं है, वहां तो केवल भोग ही भोग है। इसलिए भाई राधा राधा राधा, 4 दिन का जीवन है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। तो धन कमा लो राधा नाम, जो तुम्हें बाहर हिसाब में बहुत सहयोगी बनाएगा। यहाँ का धन तुम्हारा केवल यही के खर्चा के लिए है, जो आपने प्रभु को दिया, जो प्रभु का नाम जप किया, जो प्रभु के लिए समर्पण किया अपने चित्त का, अपने मन का, अपने जीवन का, वही तुम्हारा मंगल करेगा। तो ये किसी को नहीं डरना चाहिए कि मन में हमारी गंदी बात है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि आपने उसे रोका तो बिगाड़ लेगा। रोकना 2 प्रकार से होता है, एक प्यार से होता है, एक द्वेष से होता है। कोई स्वाद आ गया और जो फेंक रहा है, यार ये तो अमुक समय हमने खाया था, फिर खाया जाए, मार देगा। अब डिलीट की जगह फंसा देगा। और तो ये क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए, अरे ये तो बहुत बुरा है, कहीं हमको गिरा न दे, तो गिरा देगा।